गुड मॉर्निंग मेरे बीएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, आपके घर में सभी लोग ठीक होंगे, क्योंकि सभी का ठीक होना स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसके साथ ही हम लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास शुरू करते हैं। और इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस द कि आपका थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस द टू प्रिंसिपल, दैट इज कि आपका जिसमें शायद इनोवेशन था, इनोवेशन को लेकर था, और क्या कहते हैं आपका एंड थ्योरी को लेकर था। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ शुरू करूंगी। ठीक है, आपका नेक्स्ट स्थिति वापसी सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो हमारे ई हेगन थे, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप में लिया, क्योंकि उनके हिसाब से बेटा क्या होता है, देखिए ये बात फैक्ट है कि समाज में परिवर्तन होता है। समाज में परिवर्तन में जरूरी नहीं है कि हमेशा जो जैसी स्थिति में मैं आज हूं मैं वैसी स्थिति में कल रहूं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जिस स्थिति में आज जो कल था वो उस स्थिति में क्या कहते हैं आपका परसों रहे। क्लियर हो गया? मे बी आज मैं अमीर हूँ, बट बिकॉज ऑफ द क्या आपका लैक ऑफ लेबर, और क्या कहते हैं अपनी 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 पैसे के चक्कर में या फिर किसी भी चीज के चक्कर में मैंने अपनी मेहनत नहीं किया, और मेहनत नहीं किया और उसकी वजह से मैं क्या नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाई, तो मुझे रिप्लेस करने के लिए पहले बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो मुझसे अच्छे थे। ठीक है, उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया। तो समाज में परिवर्तन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत बताता है कि जब कुछ सामाजिक समूह के सदस्यों को लगता है कि समाज द्वारा उनके मूल्य और स्थिति का सम्मान नहीं किया जाता, तो वे समाज का सम्मान पाने के लिए नवाचार की ओर रुख कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है, ये बात तो सच्चाई है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ क्या कहते हैं समाज में बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जिनको लोग बिल्कुल, जैसे मैं अगर यू आर ऑल द क्या आपका गर्ल्स एंड यू ऑलरेडी सीन, आई थिंक सो, कि क्या कहते हैं यू ऑलरेडी सीन द मूवी दैट द क्या आपका पैडमैन। मतलब पैडमैन में सच देखिए, वो तो ठीक है, वो मूवी बनी है तो डेफिनेटली उस मूवी में क्या कहते हैं कुछ ड्रामेटिक भी दिखा रखा होगा, क्योंकि भाई उनको मूवी दिखानी होती है, उन्हें लोगों की वाहवाही लूटनी होती है, तो वो पूरी एग्जैक्टली सच्चाई तो दिखा नहीं सकते। ठीक है, बट उन्होंने कुछ ना कुछ तो क्या कहते हैं 80% तो वो रियलिटी ली ही होगी। तो उस आदमी ने क्या कहते हैं अपनी बीवी की प्रॉब्लम को समझते हुए, ठीक है, उसने क्या किया क्या कहते हैं कुछ ऐसा करने की सोची जिसको लोगों ने नकारा भी, लोगों ने उसको उसकी जग हंसाई की, लोगों ने उसको समाज से निकाला दे दिया, बट फिर भी वो चीज से नहीं हटा। ठीक है, क्योंकि उसने ठान लिया था कि उसको समाज में परिवर्तन लेकर आना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे कि यू वांट इमेजिन पहले के टाइम में, जैसा कि उस वाली मूवी में दिखाया, वो टॉयलेट एक प्रेम का था, उसमें भी कि घर में अगर टॉयलेट होता है तो इट विल इवन इट इज नॉट गुड फॉर द क्या आपका फॉर द वेल्थ ऑफ द क्या आपका हाउस, कि वो घर की समृद्धि के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसी अजम्पशन हुआ करती थी, ऐसी क्या कहते हैं ऐसी जो क्या कहते हैं एक तरह से देखा जाए कि आपका ऐसे मतलब विचारधारा के लोग हुआ करते थे पहले। इसी थॉट प्रोसेस के साथ वो लोग चलते थे। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई आदमी बाहर जाकर कर रहा है और वो एनवायरमेंट को गंदा कर रहा है तो वो गलत है, बल्कि ठीक है साइंटिफिकली वो उसको नहीं देख रहे थे, वो केवल एक समाज में कि कुछ लोगों ने कह दिया कि घर में नहीं होना चाहिए, तो केवल उसी को फॉलो करते आ रहे थे। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी वो सच्चाई दिखा रखी है, वो बिहार के एक पर्सन की। ठीक है, तो वो बिल्कुल आपका क्या हुआ, सच हुआ। ठीक है, और उस बंदे ने भी परिवर्तन लाने की कोशिश की, और परिवर्तन लाके उसने, जो कहते हैं ना परिवर्तन एक व्यक्ति लाता है, और उससे जब लोग क्या होते हैं अफेक्ट होते हैं, तो अल्टीमेट इंप्रेस होते हैं लोग उससे, तो अल्टीमेटली और लोगों में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो ये तो समाज का नियम है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति क्या करता है, कोशिश करता है, और अदर व्यक्ति अपने आप ही उसके पीछे लगकर समाज में वो चीज परिवर्तित करते हैं। जैसे लोग पहले क्या होते थे, बाल विवाह को एक्सेप्ट करते थे, बट बाल विवाह को किसी ने प्रोटेस्ट किया तो अल्टीमेटली समाज में परिवर्तन आया, और उसके बाद बाल विवाह को खत्म कर दिया गया। इनफैक्ट लॉ भी बन गया कि 18 और 21 साल से पहले कोई लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने किया अभी तो वो शादी आपकी इनवैलिड हो जाएगी। आगे मेरी बात समझ में? तो वही कहना कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और समाज में उस चीज को सम्मानित करने के लिए जो कि वो सोच रहे हैं कि सही है, क्योंकि मैं अब आपको बता दूं हमारे समाज में आज भी ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं कि लोग सोचते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, इसको ना वो खुद सही मानते हैं ना वो सही होने देते हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो कि समाज का एक अंग बन जाता है, और आगे लोग उसको वो उनकी जो जनरेशन है उसको फॉलो करती रहती है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसी वजह से ये हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका हेगन 4 प्रकार की घटनाओं को नियुक्त करता है जो स्थिति वापसी का उत्पादन कर सकते हैं। शारीरिक बल द्वारा, किसी अन्य पारंपरिक समूह द्वारा,
अपनी पिछली स्थिति से पारंपरिक अभिजात्य समूह का विस्थापन होता है। सीधी सी बात है, या तो हम लोगों को चेंज करते थे फिजिकल जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके बेस पर, बट वही कहना कि फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट गुड, कि हमेशा हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ का क्या नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। श्रेष्ठ समूह के रवैये में कुछ बदलाव के माध्यम से, जैसे कि देखिए एक बात सुनिए, समाज के अंदर आज के टाइम की नहीं पुराने समय की बात है कि समाज में उन लोगों की बात को ज्यादा कंसीडर किया जाता है, ठीक है, जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग बहुत बड़े लेवल पर क्या करते हैं, आपका बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, क्या कहते हैं, पिक्चर इज पीके, यस पीके। तो पीके में वो ये आदमी कहता था कि मैं भगवान से बातें करता हूँ या कुछ भी है, तो मतलब उसमें वो लोगों को गलत चीज के अंदर डाल रहा था, ठीक है, मतलब लोगों को गलत क्या कहते हैं चीजों का एहसास दिला रहा था कि जो कि सही नहीं था। आगे तो उसमें पीके में उसने आमिर खान उसकी इस गलत फहमी को क्या कहते हैं दूर करता है, बल्कि लोगों को भी बताता है कि ये चीज सही नहीं है, ठीक है। आप ओ माई गॉड OMG मूवी देखें, ओ माई गॉड मूवी देखें, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे दिखा रखा है। तो अल्टीमेटली कुछ बड़े लोगों का की थिंकिंग चेंज करके भी बहुत सारे लोगों को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। आर्थिक शक्ति के बदलते वितरण के साथ स्थिर प्रतीक की असंगति और नए समाज में प्रवास पर अपेक्षित स्थिति की स्वीकृति नहीं। हेगन ने आगे कहा कि रचनात्मक नवाचार परिवर्तन आर्थिक विकास की मूल विशेषता है। इसके बाद 4 प्रतिक्रियाएं हैं जो कि व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। रिट्रिस्ट, वह व्यक्ति जो समाज में काम करने के लिए गठबंधन करता है लेकिन अपने काम और स्थिति के प्रति उदासीन रहता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ये कौन पर्सन होते हैं, मैं बता देती हूँ आपको ये कौन पर्सन होते हैं रिट्रिस्ट, ठीक है। जैसे कि आपने क्या कहते हैं कोई भी ऐसा काम किया, देखिए सीधी सी बात है, एक मिनट, आपने कोई भी ऐसा काम किया कि जो काम आप दूसरों को करने के लिए कह रहे हैं, बट स्टिल जैसे सही कई बार क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपको जबरदस्ती, ठीक है, किसी काम में डाला गया, ठीक है, तो आपने कर तो लिया वो लोगों के साथ मिलकर, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्क, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो क्या है, वो होते हैं वो रिट्रिटिस्ट टाइप के लोग होते हैं जो करने में इंटरेस्टेड नहीं थे काम, बट किसी के बल या फिर किसी की अंडर इन्फ्लुएंस से, ठीक है, वो प्रभावित होकर क्या करना पड़ा, उन्हें वो काम करना पड़ा। या अनुष्ठानवादी, वह व्यक्ति जो अपने समाज में स्वीकृत तरीकों में एक प्रकार का रक्षात्मक व्यवहार और कार्य करता है लेकिन अपनी स्थिति में सुधार की कोई आशा नहीं रखता। अच्छा बेटा, ये वो व्यक्ति होते हैं जो अल्टीमेटली क्या कहते हैं दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मोदी जी या योगी कह सकते हैं, जो अपने लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, जो दूसरों के लिए ही करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अपने लिए वो करके क्या करेंगे, उन्होंने ना उनके आगे कोई ना उनके पीछे कोई। सुधारवादी जो एक विद्रोह को जन्म देता है, सीधी सी बात है। अब एक बात सुनिए, अगर क्या कहते हैं इंडिया के अंदर जो हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, वो इस वजह से हुए क्योंकि 1857 से हमारी कंट्री के अंदर विद्रोह चालू हो गया था कि वी डोंट वांट टू बी कि हम लोग स्लेव रहें, हम लोग वी वांट टू बी कि आपका इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होने के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। तो वो भी एक नए समाज की स्थापना का प्रयास करता है। एंड इनोवेटर, ऑब्वियसली ये व्यक्ति तो क्या करता है, आपका समाज को चेंज करता है इनोवेटर, एक रचनात्मक व्यक्ति जो एक उद्यमी होने की संभावना रखता है। तो कई तरह के लोग आपको मिलेंगे और कई तरह की आपको इसके अंदर क्या कहते हैं लोगों की थिंकिंग भी इनके टूवर्ड्स क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती है। सिद्धांत 4, ठीक है, इसमें देखिए इसमें इसने क्या बोला, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत से, देखिए सीधी सी बात, समाज, एक मिनट, हाँ, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, ये मैक्स वेबर थे, उन्होंने सबसे पहले ये स्टैंड लिया कि उद्यमशीलता की वृद्धि संबंधित समाज के नैतिक मूल्य प्रणाली पर निर्भर थी। सामाजिक परिवर्तन के वेबर के सिद्धांत के केंद्रीय आंकड़े में उनके विरोध की नैतिकता और पूंजीवाद की भावना का उपचार है। इसके अलावा यह सिद्धांत धर्म, ठीक है, और उद्यमशीलता की संस्कृति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण प्रदान करता है। मैक्स वेबर ने कहा कि तीव्र औद्योगिक विकास की भावना एक तर्क संगत तकनीक है। वो तो सीधी सी बात है बेटा कि अगर हम देखें कि किस तरह से हम लोग को विकसित होना है, हर किसी का उसके ऊपर जो प्रोस्पेक्ट होगा, सोचने का तरीका होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। धन का अधिग्रहण और उत्पादकता और पैसे के गुणन के लिए इसके तर्क संगत उपयोग पर निर्भर करती है। औद्योगिक विकास के तत्व व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट मूल्य अभिविन्यास पर निर्भर करते हैं, यानी अधिग्रहण की प्रवृत्ति और कार्यवाही के प्रति तर्कसंगत रवैया जो नैतिक मूल्यों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, देखो समाज में चेंज लाना और एक सामाजिक परिवर्तन करना, समाज को परिवर्तन वो लोग करते हैं जो इस बात का स्टैंड लेते हैं कि नई समाज में ये परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है कि जिससे सबसे पहले स्टैंड लेगी उद्यमशीलता की वृद्धि
ही क्या करेगी, समाज में परिवर्तन लेकर आएगी। क्यों? एक बात सुनिए, पहले आदमी हाथों से मसाले पीसता था, क्लियर हो गया। उसने क्या किया, उसने देखा कि जैसे जैसे घर के अंदर आदमी वर्किंग आदमी तो शुरू से ही वर्किंग रहा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसने देखा कि लेडी भी वर्किंग होने लग गई हैं, औरतें भी घर से बाहर निकलने लग गई हैं। जब औरतें घर से बाहर निकली तो अल्टीमेटली दे डोंट, मतलब द वुमेन डोंट हैव कि आपका इनफ टाइम टू, कि आपका कि वो मसाले को सुखाएं पीसें, ठीक है, विद फ्रॉम द क्या आपका देयर हैंड्स, ठीक है, क्योंकि ये सब टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस केस में फिर किसी ना किसी ने सोचा होगा कि क्यों ना मिक्सी बनाई जाए, क्योंकि मिक्सी में आपका टाइम क्या होता है, बहुत कम लगता है उसके लिए, ठीक है, यू नीड द क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल, ठीक है, मतलब यू कैन क्या कहते हैं आपका मिक्स द क्या आपका, मतलब आप पीस देते हो सामान को, क्या कहते हैं, बहुत ही बहुत बहुत लेस ऑफ टाइम के साथ। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहीं ना किसी ने कुछ ना कुछ सोचा, जिससे समाज में परिवर्तन आया, क्योंकि अल्टीमेटली समाज में परिवर्तन हम अपने ही दिमाग के साथ और अपनी ही तर्क संगता के साथ लेकर आते हैं। चलिए, इसके साथ ही वी शुड ओवर क्लास एंड वी शुड मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और जैसे मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।